हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन, सॉरी श्रीमद् भगवद गीता। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय का जो चौथा भाग है, जिसका नाम है स्थित प्रज्ञा भक्त के लक्षण की बात की जा रही है। तो इसके 56 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया। दुखेशु अनिर्विघ्नमना सुखेशु विगतिस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुख में भी जो बहुत हर्षोल्लास से नहीं होता है, और जो राग भय और क्रोध की भावना से मुक्त है, ऐसे विचारवान विचारशील व्यक्ति को स्थित धीर कहा जाता है, यानी जिसका मन जो है स्थित। तो अब नेक्स्ट श्लोक, अगले श्लोक, आज का जो श्लोक है उसमें बताया जाएगा। माता जी को कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये यस माता जी। पिछले श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, तो बाद में पूछूं क्या लास्ट में? हरे कृष्ण। ठीक है, पूछ लीजिए, पिछले श्लोक से रिलेटेड है, बाद में आगे। जी जी। प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे इसमें लिखा है कि अपनी बुद्धि को स्थिर करना, तो ये स्थिर करना मतलब नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे मतलब पॉसिबल? अगर हम अभी अपने लाइफ के भी कोई देखें कि कोई कष्ट आता है, तो कभी कभी हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे नॉर्मल रहना, कहीं क्रोध कहीं रोना, इस टाइप से चीजें होती हैं। तो स्थिर होना मतलब इम्पॉसिबल जैसा लगता है, तो ऐसा होता है क्या? मतलब कि एक जैसा रहेगा व्यक्ति, स्टेडी रहेगा मतलब हरे कृष्ण, मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता है जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अभी की स्टेज में हो सकता है ना पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ये लक्षण बताए जा रहे हैं, और ये लक्षण है उन भक्तों के जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, यानी जो उस स्तर पे हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, उनके लक्षणों के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो इसको कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करके इस स्टेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो साधना भक्ति के प्रोसेस को प्राप्त पालन करते हैं, तो वो धीरे धीरे इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु लेकिन जी, मतलब आपके सामने ऐसा कोई मतलब उदाहरण, जैसे आपके आसपास या आप स्वयं ऐसा है, मतलब कुछ? जी। मैं हरे स्वयं तो नहीं मैं स्वयं तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे कई भक्त मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे भक्तों की संख्या निश्चित रूप में कम ही रहेगी, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्टेज है ना, परफेक्शन हासिल किया हुआ जो भक्त है वो स्टेज है। तो इसमें और धीरे धीरे, लेकिन जो भक्ति मार्ग में लगा रहेगा तो अल्टीमेटली हर कोई इस स्टेज पे पहुंचेगा, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन है, वो डिपेंड करेगा उसके गंभीरता पे। लेकिन ऐसे भक्त हैं इसमें जो दुखेश्वर सुखेश्वर ऐसे स्टेज पे। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का श्लोक है, तो ये हम लोग इन श्लोकों पे चर्चा, मैंने पहले भी बताया, इन श्लोकों पे चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, या फिर हमको प्राप्त क्या करना है, किस स्टेज पे पहुंचना है। उस लक्ष्य निर्धारित होने के पश्चात उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम सही जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो हमारी भक्ति की जो गाड़ी है इधर उधर भटकते रहेगी। इसलिए, और दूसरा प्रेरणा देने के लिए भी कि हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, का पालन कर रहे हैं, तो साधना भक्ति को करने के पश्चात हम क्या फल प्राप्त करने वाले हैं। यानी संसार में जो व्यक्ति जो चाहते हैं संसार में मन की शांति, बुद्धि व्यवस्थित हो जाए और सुख की प्राप्ति, और विचलित ना हो, काम क्रोध लोभ मोह इन सब पे नियंत्रण हो जाए, जो हर कोई चाहता है इस संसार में लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस स्टेज को प्राप्त किया जा सकता है अगर कोई बुद्धि योग या भक्ति योग का पालन करता है, जो पिछले 10-12 श्लोक में मैंने वर्णन किया, तो उसका ये अ, परिणाम यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, ताकि हम खुद को भी समय पे टेस्ट कर सकें, और दूसरे व्यक्ति को भी हम टेस्ट कर सकें, जज करने के लिए नहीं,
हम इसलिए टेस्ट कर सके, जान सके कि कौन उस स्टेज पे है, ताकि हम उसका संग प्राप्त कर सके। क्योंकि हर किसी का संग हमको नहीं लेना चाहिए, यानी हर किसी से उपदेश या हर किसी से जो है, जो समर्पण जिसको बोलते हैं, सरेंडर, फुल सरेंडर हर किसी को नहीं किया जा सकता है। भक्तों में भी तीन श्रेणी के भक्त होते हैं, तो हमने ऑलरेडी चर्चा की। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भी भक्त नाम जप करता है तो उसका हमको मन से, हृदय से सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिसका अभी जो इस स्टेज पे नहीं है, सिर्फ प्रज्ञा स्टेज पे नहीं है, तो हमको जानना चाहिए कि वो भक्त प्रयास कर रहा है। और तो ये अपने आप में एक बहुत महान गुण है उसका, उसकी महिमा है कि वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान पर श्रद्धा रखता है। तो ऐसे भक्त को प्रणाम करना चाहिए, मतलब मन से प्रणाम, आदर सम्मान देना चाहिए। और जो भक्त दीक्षा लेकर के नियमों का अच्छे से पालन कर रहा है, चार नियम विशेष रूप से उसका पालन कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ है, तो द्वितीय श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। तो उनको हमको प्रणाम करना चाहिए और उनको उनसे सेवा प्राप्त करना चाहिए, यानी भगवान की जो सेवा होती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं और उनको सहयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा करने में उनको। ये दूसरे श्रेणी के भक्त होते हैं। और तीसरे श्रेणी के भक्त हैं जिनकी चर्चा इन श्लोकों में की जा रही है, जिसको उत्तम अधिकारी या फर्स्ट क्लास डिवोटी बोलते हैं। तो वो भक्त होते हैं जो पूर्ण रूप से निंदा आदि शून्यम, और किसी भी व्यक्ति मनुष्य परिस्थिति की निंदा से शून्य होते हैं, निंदा नहीं करते हैं। और जो भजन विज्ञम, जो भगवान का सेवा करने में बहुत ही दक्ष हैं, और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी भगवान की सेवा में अच्छे से लगा सकते हैं, निपुणता पूर्वक, प्रेम पूर्वक। और तीसरा, वो खुद भी चौबीसों घंटे भगवान के सेवा में उनका बुद्धि और मति लगा रहता है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी वैष्णव कहलाते हैं। वास्तव में ऐसे वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, यानी इनका पर्सनल सेवा, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में हम अगर इनका सेवा करते हैं और इनका संग प्राप्त करते हैं तो हम बहुत लाभान्वित होते हैं। और शास्त्रों में कई जगह पे बताया गया है कि ऐसे भक्तों का अगर हमको कुछ सेवा मिले तो वो परम सौभाग्य है। ऐसे महान शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट मिले, चरणों का धूल मिले, उनके चरणों का अमृत मिले। हाँ, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त अवशेष उच्चिष्ट तीन महाबल। तो ये तीन महाबल महापुरुष चाहे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं। ये अगर हम सबको बल की आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, भक्ति में उन्नति करने के लिए, तो वो बल तो कई साधनों से मिलता है। हरिनाम जप करके बल मिलता है, भगवान का विग्रह का सेवा करके बल मिलता है, धाम यात्रा वगैरह करके बल मिलता है। और निश्चित रूप में ये जो बल है ये भी बहुत पावरफुल बल है, जिसको हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम जो है माया का विरोध करके हम अपने आप को बचा के आगे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन महाप्रभु बताते हैं कि तीन महाबल है। महाबल मतलब सर्वश्रेष्ठ, बहुत पावरफुल है, जिसका एक स्ट्रोक भी बहुत पावरफुल होता है। तो वो ऐसा होता है। हाँ जी। तो वो तीन महाबल हैं ये, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त अवशेष उच्चिष्ट, ये तीन महाबल। तो यहाँ पे जिस भक्त भक्त की जो बात की जा रही है, ये परम वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णव, जिनके अंदर ये सारे जो अभी चर्चा चल रही है इस प्रज्ञा भक्तों की, ये सारे लक्षण 100% रूप में विद्यमान है। और ऐसे भक्तों की संख्या निश्चित रूप में कम रहेगी। और तो और ऐसे भक्त जो होते हैं, ऐसे उत्तम अधिकारी वैष्णव से हमको दीक्षा स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। और फिर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का जब हम अनुशीलन करते हैं, पालन करते हैं, तो वो करने मात्र से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो वो सुविधा सबके लिए है। हो सकता है फिजिकल जो सेवा है, वपु सेवा जिसको बोलते हैं, वपु सेवा करने का अवसर तो सबको नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर कोई, उनके पास वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है जैसे शुद्ध वैष्णव के संग में आ सके। लेकिन इसमें कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं है, क्योंकि वपु सेवा और वाणी सेवा, दो प्रकार की सेवा किसी हम शुद्ध वैष्णव का कर सकते हैं। तो उसमें जो वाणी सेवा है वो यूनिवर्सल है, वो हर किसी को प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से जो दीक्षा प्राप्त करते हैं किसी प्रामाणिक शुद्ध उत्तम अधिकारी वैष्णव से, तो वो परम सौभाग्यशाली है। और इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में बताते हैं, सनातन शिक्षा में, कि जो भक्त किसी उत्तम अधिकारी वैष्णव से दीक्षा लेता है, से ही महाभाग्यवान, वो महाभाग्यवान। ब्रह्मांड ब्रह्मित्य को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो किसी साधु के गुरु के संपर्क में आ जाता है, संग में आ जाता है, वो भाग्यवान जीव है, वो भी बहुत भाग्यवान है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो फिर उनके आदेशों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है, उसका पालन करता है, यानी दीक्षा ले लिया है, तो जो दीक्षा प्राप्त भक्त हो जाता है वो महाभाग्यशाली है, महाभाग्यवान महाप्रभु है। दीक्षा मतलब बस ये नहीं समझना चाहिए कि
एक दिन दीक्षा का सेरेमनी हुआ था, इनिशिएशन सेरेमनी। तो वहां पे यज्ञ कुंड के सामने बैठ के आहुति हो गई। 3 राउंड का कंठी माला मिल गया, नया नाम मिल गया, फलाना फलाना दास, फलाना फलाना देवी दासी, ये नाम मिल गया। और गुरुजी ने जप माला दे दिया, मोटा मोटा, जैसे माला है, ये मोटा मोटा माला दे दिया तुलसी का, उसमें जप करके हो गया, हमारा दीक्षा हो गया। वो दीक्षा नहीं है, वो दीक्षा का शुरुआत है। दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा इज नॉट जस्ट अ इवेंट। दीक्षा एक प्रोसेस है, पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये केवल एक घटना मात्र नहीं है जो एक दिन या एक दिन में 3-4 घंटे के अंदर जो होता है, यज्ञ होता है, वो सब होता है, वो दीक्षा हो गया। तो वो उसका फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मल रूप से आपने एक्सेप्ट कर लिया अभी, और आप दीक्षा को ले लिए। अब आगे आप दीक्षित भक्त कब तब कहलाएंगे, जब आप उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको अपने जीवन में अमल में उतारते हैं, तब वो दीक्षा कहलाता है। इस प्रकार से जो दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो महाभाग्यशाली महापुरुष होते हैं, और वो इस प्रकार से वाणी के रूप में सेवा करते हैं, और वो भी जो है वो लाभ, परम लाभ को उठा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के, इस प्रकार की 3 कैटेगरी के वैश्य बताए गए। तो एटलीस्ट हमको कोशिश करना चाहिए कि सेकंड प्लेटफॉर्म में हम अपने प्रयास से पहुंच सकते हैं। कि सेकंड प्लेटफॉर्म में रहते हुए जब जो भक्ति का पालन अच्छे से गहराई से करता है किसी फर्स्ट क्लास भक्त के आश्रम में रह करके, और हम सब लोग जितने भी भक्त हैं इस्कॉन से जुड़े हैं, वो सब एक परम वैष्णव, महान वैष्णव, महानतम वैष्णव, फर्स्ट क्लास वैष्णव या उत्तम अधिकारी वैष्णव के आश्रम में हैं, चाहे जो दीक्षा लिया है या नहीं लिया है। जो दीक्षा नहीं भी लिए हैं और जो दीक्षा लिए भी हैं, वो भी शिला प्रभुपाद जी के आश्रम में, क्योंकि हम उनके इंस्ट्रक्शन के शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, प्रयास कर। अब जो जितना गंभीरता से इस सेवा को करता है, वो उतना गंभीरता में उनके सेकंड क्लास वैष्णव के रूप में उनके आश्रय में है। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से जब कोई पालन करता है तो कुछ समय अंतराल पश्चात वो भी उत्तम अधिकारी वैष्णव बन जाता है, यानी फर्स्ट क्लास डिवोटी वो भी बन जाता है, और वो अन्य लोगों को आश्रय दे सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि आम का वृक्ष होता है, तो आम के वृक्ष में कच्चा आम होता है और पका आम होता है। तो पका आम मतलब बिल्कुल जो लाल पीला दिखता है, वो है उत्तम अधिकारी वैष्णव। और कच्चा आम मतलब अभी कच्चा है, खट्टा है, लेकिन वो कच्चा आम बस टहनी से जुड़ा रहेगा, तो वो भी एक समय, कुछ समय पश्चात वो भी पक जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर नहीं पक पाएगा। तो ये जो कनेक्शन है ये दीक्षा के थ्रू होता है। हाँ? और दीक्षा मतलब तो मैं ऑलरेडी बताया, यानी जो शिक्षाएं हैं, उनका पालन कर, तब वो कनेक्टेड है। अगर दीक्षा किसी ने ले लिया है ऑफिशियली, लेकिन उसके बाद फिर शिक्षा पालन नहीं करता, यानी माला का नाम, माला जप अच्छे से नहीं कर रहा है, चार नियम का पालन अच्छे से नहीं कर रहा है, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है कुछ, और प्रभुपाद जी की शिक्षाएं नहीं पढ़ रहा है, यानी बुक्स नहीं पढ़ रहा है, भक्तों के माध्यम से श्रवण नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो दीक्षा नहीं है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फिर ऐसा आम क्या होगा, फिर सड़ जाता है ना, पकने की बजाय वो सड़ जाएगा ऐसा आम। लेकिन जो कनेक्टेड रहेगा तो धीरे धीरे वो पकता जाएगा, पकता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल लाल पीला परफेक्ट पक जाएगा। तो अपने आप वो जो है उस टहनी से अ, निकाल निकल के भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाता है। तो ये इस एग्जाम्पल में तो टहनी से, वृक्ष से वो कट जाता है, बट वास्तव में भक्ति योग में कटता नहीं है कभी भी कोई भक्त। वो हमेशा अपने रूट से जुड़ा रहता है, और साथ में भगवान के चरणों में वो जो है सेवा भी प्राप्त करता है पर्सनल, यानी भगवान की पर्सनल व्यक्तिगत सेवा को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ में लेकिन अपने जो गुरु हैं उनसे भी सनातन रूप में उनके आश्रय में रहता है। तो इस प्रकार से तो आज का श्लोक है 57 नंबर। यह सर्वत्र अनभिने अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अब प्रज्ञा यानी बुद्धि, किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, फिक्स है, उसके और कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil by he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. यह सर्वत्र अन अभिस्नेह, पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में जो बताया गया, वीत राग भय क्रोध, जो मुक्त है, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर, क्रोध, ये 3 चीजों से, राग भय क्रोध से मुक्त है, तो ऐसा भक्त जो है स्थित धीर कहलाता है। और यही लक्षण को कंटिन्यू आगे किया जा रहा है कि सर्वत्र अन अभिस्नेह, जो हर तरफ से किसी भी प्रकार के अफेक्शन,
अटैचमेंट से जो है मुक्त है। तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम, और उसको किसी भी समय शुभ अच्छा या बुरा कुछ भी प्राप्त होता है, उससे ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। यानी अगर कुछ अच्छा प्राप्त हुआ तो अभिनंदनती ना अभिनंदनती, उसका बहुत गुणगान नहीं करता है, यानी बहुत खुश नहीं हो जाता है। विशेष लोग से कनेक्टेड है। सुखेशु विगत स्पृहा, तो उसको बहुत प्रशंसा नहीं करता है या उसकी और बहुत कामना नहीं रखता है कि हाँ ये और आना चाहिए। और ना द्वेष्टि, अगर कुछ अशुभ प्राप्त होता है तो उससे द्वेष नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में, जैसा पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया, दोनों ही परिस्थिति में वो भगवान की कृपा के रूप में देख पाता है। अगर कुछ अशुभ होता है उसके जीवन में तो उसको भी वो भगवान की कृपा के रूप में देख पाता है, और अगर शुभ होता है तो वो ये जान पाता है कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे भक्त को तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इस चेतना में जो होता है इसका मतलब उसकी बुद्धि, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब परफेक्ट नॉलेज बताया जा रहा है कृपा जी ट्रांसलेशन लिख रहे हैं कि वो परफेक्ट नॉलेज में फिक्स्ड है, यानी संपूर्ण दिव्य ज्ञान में स्थित भव्य के भक्त के लक्षण होते हैं। There is always some upheaval in the material world, which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil, because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically samadhi. ये समाधि की अवस्था होती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि जो इस जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये संसार में जब तक कोई है भौतिक जगत में, तो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, वो जीवन में अपहीवल्स यानी कुछ अच्छा या कुछ बुरा तो आएगा ही आएगा। उसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा भक्त होता है, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है भगवान के चरण कमलों में, तो वो इस प्रकार के अपहीवल्स यानी अप एंड डाउन, ऊपर उतार चढ़ाव जो आते हैं उससे प्रभावित नहीं होता है। और क्यों प्रभावित नहीं होता है इसका बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं, जो हमको ये भी सूचित करता है कि अगर हम भी चाहते हैं अपने जीवन में कि हम इस प्रकार के जो अपहीवल्स हैं यानी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी शुभ होता है हमारे जीवन में, कभी अशुभ होता है, तो उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हम ये कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली ये हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाए कि हम इस स्टेज को प्राप्त कर सकें, ये हमारे लिए मेन प्रश्न है। तो ये इसका सूचना या इसका संकेत हमको मिलता है इससे कि जो भक्त होता है इस स्थिति पे, तो वो क्यों विचलित नहीं होता है उसके जीवन में जो अप एंड डाउन्स आते हैं। कुछ शुभ हुआ तो भी वो नॉर्मल रहता है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ओके दैट्स गुड, अच्छा है, भगवान की सेवा में लगा देता है। किसी भक्त को कुछ बहुत सफलता मिल जाती है, बहुत भौतिक सफलता मिलती है, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी भगवान की सेवा करता है। और विफलता होती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान उसकी चेतना में फिक्स रहता है। ठीक है, भगवान अपनी सेवा करने के लिए मुझे इतना संसाधन दिए हैं तो मैं उतना लगाऊंगा। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे प्रचार कर रहे थे, तो एक पुलिस कमिश्नर आया उनके पास न्यूयॉर्क का, और ये प्रश्न पूछने के लिए कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाई इज क्राइम, क्राइम क्यों है और क्राइम क्या है, अपराध क्या है और क्यों है, क्राइम व्हाट एंड व्हाई। ऐसा कोई प्रभुपाद जी ने आर्टिकल भी लिखा था जो बैक टू गार्डन मैगजीन में पब्लिश हुआ। तो उसका प्रश्न था कि स्वामी जी क्राइम क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है और ये क्यों होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं। आप ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार का बुक जो है प्रभुपाद जी के द्वारा, उसमें कन्वर्सेशन है बहुत सारे मेंशन, तो उसमें आप ये चैप्टर प्राप्त कर सकते हैं। क्राइम व्हाट एंड व्हाई, व्हाट एंड व्हाट टू डू, ये है क्राइम व्हाट या व्हाई एंड व्हाट टू डू, ऐसा करके उसका चैप्टर का नाम है। तो पढ़िए बहुत सुंदर है। तो उसमें पुलिस कमिश्नर को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्राइम क्यों होता है, पहले तो ये समझाते हैं क्योंकि क्राइम होता है क्योंकि जो लोग हैं उनका हृदय अशुद्ध है। हृदय अशुद्ध होने के कारण, गंदगी होने के कारण लोगों को प्रेरणा मिलती है क्राइम करने का। ये कारण है क्यों होता है, इसका आंसर दे। और इसमें क्या करना, व्हाट टू डू, तो प्रभुपाद जी बोले हृदय को शुद्ध कर दो, खत्म।
तो कैसे शुद्ध करें? हरिनाम संकीर्तन करो, उससे शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी अपनी तरफ से प्रपोजल रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पुलिस कमिश्नर है, तो उसको बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के सामने जाके प्रपोजल रखिए कि इस हरे कृष्ण मूवमेंट को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए मास लेवल पे, यानी करोड़ों के स्तर पे करोड़ों लोग पार्टिसिपेट कर सके इस हरिनाम संकीर्तन में। ऐसा आयोजन आप करवाइए, इससे लोगों का हृदय शुद्ध होगा, अपने आप अपराध खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जो पुलिस कमिश्नर था वो बोला कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगी। वो आप गवर्नमेंट जो है, आप जो है आप जो है ये हिंदू कल्चर को लेके आए हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ, ये क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कृपा जी बोले ओके, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट स्वीकार करेगी तो हम मास लेवल पे, करोड़ों के लेवल पे करेंगे, तो करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी हमको सहयोग, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं, हजारों के लेवल पे हम करेंगे। तो वो सिलसिला चलता रहेगा। तो कृपा जी पूरी तरह से अनअफेक्टेड थे। जब लंदन में रथ यात्रा हुआ था, नहीं लॉस एंजलिस में रथ यात्रा 1971 में, तो उसमें 10,000 लोग रथ के पीछे पीछे गए और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी सड़क में उतर के आए और कीर्तन करते हुए गए, फिर प्रभुपाद जी का अच्छा प्रवचन हुआ। तो वहां पे भी प्रभुपाद जी, आप लेक्चर सुनिए, उसी तरह से प्रभुपाद जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के महत्व महत्व को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और मायापुर में छोटे से हट के में अंदर बैठ के 2-3 भक्त लोग के साथ भी प्रभुपाद जी आधा एक घंटा डिस्कशन करते हैं, तो उसमें भी वही सेम चीज करते हैं। तो वो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञा भक्त जो है वो अप्रभावित रहता है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान की कृपा से अगर फैसिलिटी आई तो सब फैसिलिटी भगवान के सेवा प्रचार के लिए लगा देंगे, और अगर नहीं आई तो जितना है उतना लगा देंगे। तो इसलिए उसको कोई फर्क टेंशन का आवश्यकता नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो हम लोग कारण पे चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उसका लक्ष्य फिक्स रहता है, लक्ष्य भ्रमित नहीं होता। उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे भगवान का सेवा करना है, मेरा जितना कैपेसिटी है, मैं जितना कर सकता हूँ अपना, मैं करूंगा। और भगवान अपनी सेवा करने के लिए मेरे को जो फैसिलिटी देंगे, जितना देंगे, जितना मेरे को समय देंगे, जितना मेरे को सामर्थ्य देंगे, जितना बुद्धि देंगे, जितने लोग देंगे, जितना संसार की वस्तुएं देंगे, उतना मैं उनकी सेवा में लगा दूंगा। इसलिए वो फिक्स्ड अप रहता है कि उद्देश्य भगवान का सेवा करना। इसलिए कुछ भी शुभ या अशुभ होता है तो उसका खुद का नहीं होता है, तो इसलिए डिटैच रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कंपनी में कोई काम करता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को अपना जॉब पता रहता है कि मुझे ये कार्य करना है 8 घंटे बस। अब वो अपना कार्य ईमानदारी से करता है, अभी कंपनी का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो तो कंपनी का है, उसको क्या लेना देना, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो शुभ और अशुभ, वो एम्प्लॉय जो है उससे डिटैच हो जाता है, विरक्त हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसका उद्देश्य रहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ 8 घंटे का, उसको अपना सैलरी मिल रहा है। तो इसी प्रकार से भक्त, ये जो शुभ और अशुभ है उसके जीवन में आते हैं, तो क्योंकि वो पूरा जीवन ही भगवान की सेवा के लिए दे देता है, ये शरीर मन बुद्धि वो सब भगवान के लिए। तो शरीर मन बुद्धि और जो भी है चीजें, इसमें अगर शुभ हो या अशुभ हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो जितना है उसके पास उतना सेवा में लगाता है। ऑफ कोर्स जो भक्त होता है वो प्रयास जरूर करता है कि वो भगवान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, सेवा करे, लेकिन ये प्रयास करने के बाद भगवान जो भी उसके जीवन में करते हैं तो फिर उससे वो विरक्त रहता है, उसको फर्क नहीं। तो ये कारण है कि उसका लक्ष्य जो है फिक्स्ड है। लक्ष्य क्या है? भगवान को सेवा अर्पण करना, ये लक्ष्य होता है। इसलिए वो विचलित नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ, से फर्क नहीं पड़ता है। कोई गृहस्थ भक्त भी है तो उसका चेतना क्या रहता है कि मुझे भगवान के चरण कमलों में सेवा अर्पण करना है। तो भगवान मुझे एक छोटे झुग्गे झोपड़ी में रख के सेवा लें तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। और अगर भगवान की कृपा से उसको ज्यादा कुछ मिल गया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा सेवा में लगाएगा, कम मिलेगा तो कम सेवा में लगाएगा। भगवान तो वो कम या ज्यादा नहीं देखते हैं। गिलहरी के माध्यम से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं भगवान रामचंद्र के जीवन में, तो इसलिए वो विचलित नहीं होता। कभी भगवान ने ज्यादा दिया तो ज्यादा सेवा में लगा सकता है, और कम दिया तो फिर कम सेवा में लगा सकता है। ठीक है? ओके, इसी के साथ हम लोग ये को विराम करते हैं।